आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भाई आप लोगों के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून प्रमिला, अभिषेक, नीतीश, रवीश, उत्सव, गौरव, निधि, शिखा, मयंक, पारुल, दीप्ति, आलोक, बिट्टू, लक्ष्मी। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। कैसे हो भाई आप सभी? एकदम मौज, शानदार, जानदार। हाँ जी। तो थोड़ा सा लेट हो गए, बारिश हो रही है बेटा दिल्ली में बहुत तेज। बारिश के चक्कर में हमारी गाड़ी पार्किंग में फंस गई, उसके चक्कर में हम 10 मिनट लेट हो गए। गाड़ी फंस गई थी बेटा ट्रैफिक में, क्योंकि एकदम बहुत तेज बारिश होने लगी। हाँ जी, और दिल्ली का ट्रैफिक तो आप जानते ही है कि दिल्ली का ट्रैफिक कितना गंदा ट्रैफिक है। हाँ, बहुत भयंकर ट्रैफिक होता है दिल्ली में। हाँ जी। मंडे को क्या हुआ था, मंडे को क्या हुआ था? लव यू गाइस, लव यू ऑल, लव यू। तो मैंने आप लोगों से कहा था कि आज का सेशन वो बच्चा अटेंड करेगा जिसने लास्ट 3 लेक्चर्स का रिवीजन किया है। और मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आप लोगों से कि ये लास्ट 3 लेक्चर्स का रिवीजन आप लोगों ने जरूर कर लिया होगा। कैलेंडर में आप लोग अप टू डेट आगे होंगे, है ना? हाँ जी। कैलेंडर अभी तो फिलहाल बारिश बंद हो चुकी है ना जी। आप लोग कैलेंडर में अप टू डेट आ गए होंगे और मेरे बराबर तक पहुंच गए होंगे। पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए आप लोग? हाँ, क्यों भाई, पहुंच गए? नहीं पहुंचे? चलिए साहब, तो हम लोग कैलेंडर में क्या क्या चीजें पढ़ चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहले हमने जाना था व्हाट आर द लीप ईयर्स, कि लीप वर्ष क्या होते हैं। लीप वर्ष को पहचानने के लिए हम 4 या 400 से भाग करते हैं। वेल डन, गुड जॉब। दूसरा फिर हमने देखा था हाउ मेनी लीप ईयर्स, टोटल लीप ईयर्स कैलकुलेट करने सीखे थे। 100 में 24 आ रहे थे, 200 में 48, 372, 400 में 97 आ रहे थे। बहुत बढ़िया। फिर हमने ये भी देखा था फर्स्ट सेंचुरी में कितने, सेकंड में कितने, थर्ड सेंचुरी में कितने, फोर्थ सेंचुरी में कितने। बहुत बढ़िया। फिर हमने देखा था व्हाट आर दी ऑड डेज। अच्छा, विषम दिन के बारे में हमने सीखा था। विषम दिन क्या होते हैं सर? विषम दिन बड़े सिंपल होते हैं, ऑड डेज। 7 के रिमाइंडर को ऑड डेज कहते हैं, और 7 के रिमाइंडर को इसलिए कहते हैं क्योंकि वीक 7 डेज का होता है। कैलेंडर में आगे जाने पर प्लस, पीछे जाने पर माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो लीप ईयर पे बेस्ड किए थे। जो सबसे पहले क्वेश्चंस हमने किए थे वो किए थे लीप ईयर पर बेस्ड। ये सारे क्वेश्चंस लीप ईयर पे बेस्ड थे। इसके बाद मैंने आपको क्वेश्चंस कराए थे, बेसिक क्वेश्चंस थे जो कि ऑड डेज पर बेस्ड थे। ऑड डेज में क्या था कि क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का क्या दिन होगा। ऑड डेज में कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का कौन सा दिन होगा। तो 7 का रिमाइंडर हम ऑड डेज निकाल लेते और उसको हम प्लस माइनस कर रहे थे इस हिसाब से। फिर मैंने आपको ना एज कैलकुलेशन करना सिखाया, और फिर उसके बाद हमने क्या सीखा? एज कैलकुलेशंस के बाद, एज कैलकुलेशंस के बाद हमने क्या सीखा था? एज कैलकुलेशंस के बाद हमने सीखा था रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चंस, है ना? कौन से क्वेश्चन सीखे थे? रेफरेंस कैलेंडर वाले क्वेश्चन। अच्छा, रेफरेंस कैलेंडर में कितने केसेस बनते हैं टोटल, ये बताना। रेफरेंस कैलेंडर में सर टोटल 3 केस बनते हैं। पहला केस बनता है रेफरेंस कैलेंडर में जब ईयर्स हमारे अलग अलग होंगे, डेट और मंथ हमारी सेम होंगे। दूसरा केस बनता है जब ईयर्स हमारे सेम है, डेट और मंथ हमारे अलग अलग है। और तीसरा केस जब सब कुछ अलग अलग है। और हम 2 केसेस की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कल कर चुके हैं। हम ऑड डेज कैलकुलेट करना सीख चुके हैं ईयर्स के डिफरेंस में। हम ऑड डेज कैलकुलेट करना सीख चुके हैं मंथ के डिफरेंस में। ये दोनों केस कल हमने बहुत ही शानदार तरीके से, जानदार तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से दोनों केसेस हमने अच्छे से पढ़े और अच्छे से समझे। हमने दोनों में ऑड डेज कैलकुलेट करना बहुत शानदार तरीके से सीख लिया है। चलिए जनाब, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर देना। जैसे 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003, 15 अगस्त 2003 को मान लो, सॉरी, कल हमने जो क्वेश्चंस किए थे केस फर्स्ट और केस सेकंड में, एक बार ना कल का रिवीजन करवा देता हूं, है ना? चलिए मैं देख लेता हूं कि कल आप लोगों ने क्या सीखा, है ना? कल आप लोगों ने क्या सीखा
ये बताओ बेटा 17 जून 17 जून 17 जून 2004 को कौन सा दिन था? जल्दी से बताओ 17 जून 2004 को कौन सा दिन था? एक्चुअल में 17 जून 2004 को कौन सा दिन था? और दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाँ जी, इस साल का पहला दिन क्या था? ये जो 2025 शुरू हुई है, इस साल का पहला दिन क्या था? और एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि इस साल का आखिरी दिन क्या है? इस साल का आखिरी दिन क्या है? ये तीनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर्स दो फटाफट से, जल्दी से आंसर दो। ये आप लोग कल सीख चुके हो। हिस्ट्री के नोट्स तो उल्टे पुल्टे हैं, समझ नहीं आ रहे क्या दिक्कत हो गई है हिस्ट्री के नोट्स में। चलो अपनी टेक्निकल टीम को हम बोल देंगे। मेरी हाइट 147 है, मुझे किस एग्जाम की तैयारी करना चाहिए? आप बेटा इंडिविजुअल एग्जाम्स का नोटिफिकेशन पढ़ो, फिर आप देखना कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, है ना? हाँ जी। बिना बेटा बिना गूगल पर देखे, आपको गूगल पर नहीं देखना है, ठीक है सर? एक ही को कल की डेट से क्वेश्चन कंपेयर करा था तो दिन अलग आया, और आज की डेट से कंपैरिजन किया तो दिन अलग आया। क्या कहना चाह रहे हो? तो पहले एक ही आईडी से दो मोबाइल में एप्लीकेशन ओपन हो जाता था, बट अब ऐसा नहीं होता। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? एक ही नंबर तुम एक ही मोबाइल में तो चला सकते हो, एक ही आईडी एट ए टाइम। आप सिंगल आईडी को दो मोबाइल में यूज कर सकते हो, बट मल्टीपल टाइम्स मतलब एट ए टाइम नहीं कर सकते। आपको एक से लॉग आउट करना पड़ेगा, तब दूसरी मोबाइल में लॉगिन होगा। लॉगिन कर सकते हो आप दूसरे मोबाइल में उसी आईडी और पासवर्ड से, लेकिन आपको लॉग आउट करना पड़ेगा पहले मोबाइल से। हाँ जी, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दो फटाफट से। जब आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दोगे तब कल की क्लास का रिवीजन होगा। कल की क्लास का रिवीजन होगा जब आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दोगे फटाफट से, जल्दी से। हाँ जी, किस बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हें अपना क्रम बनाना है तो तुम व्यू देखो। जो बच्चे, मैं आपको फिर बता दूं, मैं हर बार बताता हूं, जो बच्चे जल्दी सिलेबस करना चाहते हैं, जो बच्चे है ना अपनी मर्जी से सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं, है ना, तो वो बच्चे लाइव ना पढ़े, वो बच्चे वीओडी से सिलेबस कंप्लीट करें, वीओडी से। अगर आप जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हो, अगर आप अपनी मर्जी से टॉपिक पढ़ना चाहते हो कि सर पहले तो मैं ये चैप्टर पढ़ूंगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, तो आप लोगों को वीओडी से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? हाँ जी, बाकी मैं लाइव रहता हूँ 2:30 बजे। आप जो भी दिक्कत है आप 2:30 बजे लाइव आके मुझसे पूछ सकते हो, है ना? आप वीओडी से पढ़ते रहो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत आती है 2:30 बजे लाइव आके मुझसे पूछ लो, बाकी वीओडी से चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है? बेहतरीन तरीके से इंटू 1.5 और इंटू 2 स्पीड पे, इंटू 3 स्पीड पे। क्योंकि लाइव तो वैसे रिकमेंडेड हम उन बच्चों को करते हैं जो जिंदगी में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं। जो बच्चे अपनी पूरी लाइफ में पहली बार रीजनिंग पढ़ रहे होते हैं, उन्होंने आज तक रीजनिंग में कुछ नहीं पढ़ा होता, उन बच्चों को रिकमेंडेड किया था कि आप लाइव पढ़ो। बाकी लाइव पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि लाइव में थोड़ा ज्यादा टाइम वेस्ट होता है हमारा, है ना? हाँ जी, चलिए। तो 17 जून 2004 को कौन सा दिन था? इस क्वेश्चन को हम आज की डेट से कंपेयर कर सकते हैं। भैया आज 17 जून है, आज 2025 है, और आज का दिन है मंगलवार, ट्यूसडे। हमसे पूछा है 17 जून 2004 का दिन, तो ऑड डेज कैसे निकालेंगे बेटा? ईयर्स का डिफरेंस। बेटा कितने साल का अंतर है? 21 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। अच्छा, इन 21 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? 2004, 2008, 2000, हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है। 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24, है ना? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24, और 2028 बेटा यहां से बाहर है। क्या 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा? सर 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा, क्योंकि हम 17 जून 2004 से चले हैं आगे 2025 की तरफ, तो 29 फरवरी 2004 की पहले ही छूट चुकी है, तो 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं होगा। लीप ईयर काउंट होंगे कितने? 5, 1 2 3 4 5।
21 और 5 26, 26 7 या 21 कितने बचेंगे 5। तो फाइनली हमारे कितने और डेज आ गए 5 और डेज आ गए। 2025 का दिन बता 4 का निकालना, पीछे जा रहा है तो -5 की जगह +2 करो, वेंसडे थर्सडे। ट्यूसडे +2 कितना हो जाएगा, ट्यूसडे +2 हो जाएगा थर्सडे। ट्यूसडे +2 क्या हो जाएगा, ट्यूसडे +2 हो जाएगा थर्सडे। बहुत बढ़िया। हम्म, ट्यूसडे +2 थर्सडे। बहुत बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। अच्छा, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। सर आज की डेट से कंपेयर कर दो। आज 17 जून 2025 है, और आज 17 जून 2025 को कौन सा दिन है, मंगलवार है। तो आज की डेट से कंपेयर कर दो। जनवरी और जून में बेटा पहले आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। याद करो बेटा, जनवरी में बचे हुए दिन शेष दिन कितने दिन बचे हैं। सर 31 का महीना होता है, 31 में से एक गए, 30 दिन बचे हैं। फरवरी बेटा 2025 की है, यानी कि 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून बेटा 17, 7 दूनी 14, कितना बचा 3, 7 चौक 28, कितना बचा 2, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 3 और 3 6। तो फाइनली कितने और डेज आ गए, 6 और डेज आ गए, है ना। फाइनली कितने और डेज आ गए, 6। अच्छा, 17 जून का दिन पता है, 1 जनवरी का निकालना है, जून से जनवरी पीछे जा रहा है तो -6 का मतलब +1 हो जाएगा, -6 का मतलब +1 यानी कि वेंसडे, माइनस वेंसडे। बहुत बढ़िया। थर्सडे और वेंसडे, बहुत बढ़िया। थर्सडे और वेंसडे। अच्छा, इस साल का आखिरी दिन क्या है, जरा ये भी देख लेते हैं। इसको भी हम आज की डेट से कंपेयर कर सकते हैं। 17 जून 2025 को मंगलवार है ना। तो पहले जून आएगा, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। पहले महीने में बचे हुए दिन, जून में कितने दिन बचे हैं, 30 में से 17 गए, 13 दिन बचे हैं जून में। जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में दी हुई तारीख 31। 7 चौक 28, कितना बचा 3, 7 एकम 7, कितना बचा 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 2 14, 14 का मतलब 0, 3 और 2 5 और 3 8, 8 का मतलब 1। फाइनली एक और डेज आ गया बेटा। जून का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। जून से दिसंबर कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1, ट्यूसडे +1 वेंसडे, ट्यूसडे +1 वेंसडे। तो बेटा इस साल का पहला दिन भी वेंसडे है, और इस साल का आखिरी दिन भी वेंसडे है। आप लोगों को पता है, कोई भी नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उसका आखिरी दिन होता है। इसीलिए हम कहते हैं साल के पहले दिन जो करोगे तुम पूरी साल करोगे। समझ रहे हो। हाँ जी। किसी भी साल का जो पहला दिन होगा वही उस साल का आखिरी दिन भी होता है। पहला और आखिरी दिन हमेशा सेम होता है। समझ रहे हो, साल का। लेकिन नॉर्मल ईयर जिस दिन पे शुरू होती है उसके अगले दिन पे खत्म नहीं। नॉर्मल ईयर जिस दिन पे शुरू होती है उसी दिन पे खत्म होती है। लेकिन लीप ईयर जिस दिन से शुरू होती है उसके अगले दिन पे खत्म होती है। तो लीप ईयर में पहले और आखिरी दिन समान नहीं होते, लेकिन किसी भी साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है वही उस साल का आखिरी दिन भी होता है। आप गूगल पे ये तीनों डेट चेक कर सकते हो, है ना। गूगल पे चेक कर सकते हो। 17 जून 2004 को, है ना, क्या निकला होगा, थर्सडे ही निकला होगा, थर्सडे। और ये साल वेंसडे से शुरू हुआ था, और ये साल वेंसडे पे ही जाके खत्म हो जाएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में जून में 2 आएगा। सेकंड वाले क्वेश्चन में जून में 2 आएगा। अबे जून में क्यों 2 आएगा बेटा, ये जो आखिरी महीना है इसमें लिखते हैं दी हुई तारीख। ये जो लास्ट मंथ है इसमें दी हुई तारीख लिखेंगे ना, जो तारीख हमें दे रखी है, जिस तारीख तक हमें पहुंचना है। हमें 17 जून तक ही पहुंचना है, तो हम 17 ही तो लिखेंगे यहाँ पे। हमें 17 जून तक ही पहुंचना है। हमें 31 दिसंबर तक पहुंचना है, तो हमने 31 लिख दिया यहाँ पे। अगर हमें 15 दिसंबर की डेट निकालनी होती तो हम 15 दिसंबर लिखते। 10 दिसंबर की डेट निकालनी होती तो हम 10 दिसंबर लिखते, है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कल की क्लास में जो आपने पढ़ा था, कल की क्लास का आप लोगों को रिवीजन हो गया होगा, है ना। कल की क्लास का रिवीजन, कल की क्लास का रिवीजन हो गया होगा आपको।
हाँ जी। सर का अबे बोलना आशीर्वाद है। अबे चलिए साहब, तो ये तीनों क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं बेटा केस थर्ड पे। अब हम तीसरे केस पे चलते हैं, जहां पर डेट मंथ भी अलग अलग होंगे और ईयर्स भी अलग अलग होंगे। ना 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 ना। ये तो केस सेकंड यार, ये केस सेकंड का क्वेश्चन कैसे छूट गया हमसे? ईयर्स हमारे सेम है, डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ डेट मंथ में। चलो कोई नहीं, सेकंड केस है, ये क्वेश्चन छूट गया है, सॉल्व कर लो। तीन क्वेश्चन गलत है बेटा। तीन नंबर क्वेश्चन गलत कैसे हो गया बताना? तीन नंबर क्वेश्चन में क्या गलती है? क्या गलती है तीन नंबर क्वेश्चन में? कहाँ गलत है? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जून में बचे हुए दिन 30 में से 17 घटा दो, 13 दिन बचे हैं। जुलाई 3, अगस्त 3, सितंबर 2 से अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर की दी हुई तारीख 31। ये तीन आ गया, 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 का मतलब एक। तो बेटा जून से दिसंबर आगे जा रहे हैं, ट्यूसडे +1 वेंसडे, बिल्कुल सही तो है। क्या गलत है इस क्वेश्चन में? जनवरी का गलत है। जनवरी का क्या गलत है बेटा? जनवरी तो पहली बात तो यहाँ आएगी नहीं, यहाँ पे ये जून है, ये जून है और ये जुलाई है। जून से लेके दिसंबर तक लिखना है, जून से लेके दिसंबर तक। यहाँ पे तो जनवरी आना नहीं है। यहाँ पे जनवरी में बचे हुए दिन 31 में से एक घटा दो बेटा, 30 दिन ही तो बचेंगे जनवरी में। गलती मेरे में नहीं है, गलती आप में है। हाँ जी। कम ऑन बेटा, आज हमारी क्लास बस लेट शुरू हुई है, वरना रेगुलर एग्जैक्ट 2:30 बजे स्टार्ट होती है। अगस्त में 30 दिन होंगे। कौन से अगस्त में 30 दिन होंगे? किसके कैलेंडर में अगस्त में 30 दिन होते हैं भाई मेरे? किसके कैलेंडर में अगस्त में 30 दिन होते हैं? हम्म। अगस्त में 30 दिन किसके कैलेंडर में होते हैं? यार तुम लोग तो बड़े कमाल के हो भाई सब इस बैच में। गजब बच्चे हो, गजब। जो लाइव आके पढ़ रहे हैं इस बैच में वो बच्चे गजब हैं, उनको मेरा सल्यूट है। तुम लोग सारे के सारे ना सुबह उठा करो 5 बजे, और 5 बजे उठ के मुर्गा बना करो। तब तुम्हारी ना दिमाग की नसें खुलेंगी। दो चार नसें ब्लॉक है तुम्हारी रीजनिंग की, वो नसें खुलना बहुत जरूरी है। समझ रहे हो? वो जो दो चार नसें ब्लॉक, एक्चुअली होता क्या है, कुछ बच्चे लेट आते हैं, लेट आके बस ये कहते हैं कि सर क्वेश्चन रिपीट कर दो। उनका ये फायदा हो जाता है कि लेट आए एक तो वो, और दूसरा का नुकसान करा बैठे, और उन्होंने सब कुछ रिवीजन करवा लिया जो सर ने पढ़ाया है। चलिए सर, बनाओ इस क्वेश्चन को। 15 फरवरी, 25 फरवरी, 25 मार्च। बेटा फरवरी और मार्च के बीच में और डेट्स चाहिए, तो पहले क्या आता है? पहले सर आता है फरवरी, फिर आता है मार्च। अच्छा, फरवरी में हम लिखेंगे बचे हुए दिन, और मार्च में लिखेंगे हम दी हुई तारीख यानी कि गिवन डेट। फरवरी में कितने दिन बचे हैं? फरवरी 2005 का है, 28 दिन का फरवरी है। 28 में से 25 घटा दो, 28 में से 25 घटा दो, 3 दिन फरवरी में बचेंगे। और मार्च में दी हुई तारीख 25। 25 और 3 कितने हो गए? 25 और 3 28। 28 का मतलब हो गया 0। 28 का मतलब हो गया 0। समझ रहे हो? 0 0 0। 28 का मतलब हो गया 0। 25 फरवरी 2005 को सोमवार है, तो 25 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? 0 का मतलब सेम डे होता है। 0 का मतलब दिन में कोई बदलाव नहीं होगा। तुम प्लस करो 0 या -0 करो, कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। सोमवार +-0 सोमवार ही होता है। मंडे का मंडे ही रहेगा आंसर। गजब, बहुत बढ़िया, शाबाश निशा यादव, लकी पटेल, दिवाकर, प्रमीला, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। डेजी, डेजी, बहुत बढ़िया, वेल डन, गुड जॉब। अच्छा अब हम चलते हैं, ये भी बेटा सेकंड केस का क्वेश्चन है, ये भी केस सेकंड है। सॉल्व करो इस क्वेश्चन को फटाफट से। 2020 2020 ईयर हमारी सेम है, और हमें जो ऑड डेज निकालने हैं वो मंथ के बीच में निकालने हैं, अगस्त और दिसंबर। तो अगस्त और दिसंबर के बीच में ऑड डेज कैसे निकलेंगे? पहले क्या आएगा? अगस्त। पहले अगस्त आएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। हाँ जी, जल्दी से ऑड डेज निकालो फटाफट से, जल्दी से ऑड डेज निकालो फटाफट से।
बनाओ जल्दी से। हाँ जी। 10 अगस्त, 31 दिसंबर। 10 अगस्त, 31 दिसंबर। सर, अगर मैं बात करता हूँ अगर मैं बात करता हूँ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की। हाँ जी। सर, अगस्त में बचे हुए दिन, दिसंबर में दी हुई तारीख। अगस्त में कितने दिन बचे हैं? 31 में से 10 गए, 21 सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, और दिसंबर में दी हुई तारीख 31। 21 का मतलब 7 × 21 कितना बचा? 0। 7 × 4 = 28, कितना बचा? 3। 2 और 3 5 और 2 7। 7 का मतलब 0, और बचा कितना? 3। समझ रहे हो? 3 बचा, 3 3 3 3 3। 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा? तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, अगस्त का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है। अगस्त से दिसंबर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं। अगस्त का दिन पता है, दिसंबर का निकालना है, आगे जा रहे हैं। आगे जाने पर निकालने के नोटिस को क्या कर देंगे? +3 कर देंगे। मंडे +3 क्या हो जाएगा? ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे +3 क्या हो जाएगा? थर्सडे। यार गजब। आकाश, लकी, प्रमीला, अंकित, राहुल, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, यादव, सुधीर, गौरव, पृथ्वी, सत्यम, दिवाकर, आन्या, बहुत बढ़िया। वेल डन। ग्रेट जॉब। तो अब तो आप लोगों को अच्छे से केस फर्स्ट और केस सेकंड की प्रैक्टिस हो गई। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बेटा फाइनली केस थर्ड पर। और ये जो केस थर्ड है ना, इसको कैसे सॉल्व करोगे थर्ड केस पर? सर, केस थर्ड को सॉल्व करना बड़ा आसान है। देखो, ये बताओ, अगर ईयर्स का अंतर है तो कौन सा केस है? केस फर्स्ट। अगर मंथ्स का अंतर है तो कौन सा केस है? केस सेकंड। और अगर दोनों केस जोड़ दोगे तो बन जाएगा केस थर्ड। कहने का मतलब है, यहाँ पे ईयर्स के और डेज अलग से निकालो, मंथ्स के और डेज अलग से निकालो, बस वो बन गया केस थर्ड। सिंपल। थोड़ा सा लेंदी है केस फर्स्ट और केस सेकंड से, क्योंकि ईयर्स के ऑड डेज अलग से निकालने पड़ेंगे, मंथ्स के ऑड डेज अलग से निकालने पड़ेंगे। दोनों के ऑड डेज अलग अलग निकालने पड़ेंगे आप लोगों को। दोनों के ऑड डेज अलग अलग निकालने पड़ेंगे आप लोगों को। ईयर्स के ऑड डेज अलग से निकालने पड़ेंगे, और मंथ्स के ऑड डेज आपको अलग से निकालने पड़ेंगे। इसीलिए थोड़ा सा ये केस जो है थोड़ा सा लेंदी है बेटा, ज्यादा लेंदी नहीं है ना? थोड़ा सा लेंदी है, ज्यादा लेंदी नहीं है। अलग अलग निकालो बेटा। चलिए साहब। 2003, 2015, बेटा कितने साल का अंतर है? 15 माइनस का 3, 12 साल का अंतर है। प्लस लीप ईयर कितने हैं? 2003 लीप ईयर नहीं है, पहला लीप ईयर है 2004। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 और 4 8, 8 और 4 12, 3 लीप ईयर। 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। तो जो ईयर के ऑड डेज निकले हैं बेटा, वो कितने निकले हैं? ईयर के ऑड डेज निकले हैं 1। ईयर के ऑड डेज कितने निकले हैं? ईयर के ऑड डेज निकले हैं 1। अब बताओ मंथ के ऑड डेज कितने निकलेंगे? मई और अगस्त में पहले मई आएगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त। एग्जैक्टली हमें ना दिनों की कुल संख्या निकालनी है। 27 मई और 15 अगस्त के बीच में कुल दिन कितने हैं? तो 27 मई से लेके 15 अगस्त तक लिख दो, और मई में लिखो बचे हुए दिन। 31 माइनस का 27। 31 माइनस का 27 कितने दिन बचेंगे? 4। फिर जून में 2, जुलाई में 3, और अगस्त में 15। बहुत बढ़िया। 15, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10। 10 के मतलब 10 का मतलब 3, 10 का मतलब 3। अच्छा ये बताओ, 15 अगस्त का दिन पता है और 27 मई का निकालना है। अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है। तो मैं अगस्त से मई कैलेंडर में उल्टा जाना है। तो जो निकालने के ऑर्डर्स है ना, वो हो जाएंगे बेटा माइनस।
तुम लोगों ने बस यही गलती कर दी, तुमने +3 +1 +4 कर दिया, लेकिन तुम ये भूल गए कि पर्टिकुलर ऑड डेज जो निकले हैं उसको साइन क्या देना है, प्लस या माइनस। देखो हमें अगस्त का दिन पता है, मई का निकालना है, तो अगस्त से मई हम जा रहे हैं कैलेंडर में उल्टा, अकॉर्डिंग टू मंथ। तो मंथ के हिसाब से जो मंथ के ऑड डेज निकले हैं वो हो जाएंगे माइनस। अच्छा 2003 का दिन पता है, 15 का निकालना है, तो बेटा अकॉर्डिंग टू ईयर हम जा रहे हैं आगे, तो जो ईयर के ऑड डेज हैं वो हो जाएंगे प्लस। तो आपको पर्टिकुलर मंथ और ईयर के ऑड डेज में साइन देना पड़ेगा। -3 +1 क्या होता है, फाइनली -2। और संडे -2 क्या होता है, संडे -2 होता है फ्राइडे। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं। ध्रुव शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल डन, गुड जॉब मनीष कुशवाहा, गजब नितिशा, निताशा, वेल डन, गुड जॉब, बेहतरीन जॉब विवेक सिंह, आकाश, बहुत बढ़िया, गजब, ग्रेट जॉब, बहुत, रवि रंजन, बहुत बढ़िया। तो बहुत कम बच्चे ऐसे थे जो इस चीज को समझ पाए थे कि हमें जो ऑर्डेज निकाले गए थे ईयर और मंथ के, उनके साइन अलग अलग होंगे, वो होंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। ठीक है, ईयर ईयर के केस में हम आगे जा रहे हैं तो प्लस, पीछे जा रहे हैं तो माइनस। हाँ जी। तो ईयर के ऑर्डर्स अलग से निकाले, मंथ के ऑर्डर्स अलग से निकाले, मंथ में पीछे जा रहे हैं तो माइनस, ईयर में आगे जा रहे हैं तो प्लस। सिंपल सा कंसेप्ट है, ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से, फटाफट से। हाँ जी। चलिए साहब, यदि 31 दिसंबर 2013 को शनिवार था, तो 31 अक्टूबर 2007 को कौन सा दिन था? बनाओ जल्दी से। हाँ जी।
चलिए साहब, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहां पर चलते हैं 2013 और 2007। 2013 और 2007 कितने साल का अंतर है? 4 साल का अंतर है। प्लस नंबर ऑफ लीप ईयर 7 नहीं है, 2008 और 2012 दो लीप ईयर है। अच्छा, 13 का दिन पता है, 7 का दिन निकालना है। 13 का दिन पता है, 7 का दिन निकालना है। अकॉर्डिंग टू ईयर हम पीछे जा रहे हैं, तो जो निकाले गए ऑड डेज हो गए, हो जाएंगे माइनस। तो बेटा ईयर के तो ऑड डेज आ गए -6। ईयर के तो ऑड डेज आ गए -6। अच्छा, दिसंबर और नंबर में दी हुई तारीख 31। 7 चौक 28, कितना बचा? 3, 3 और 2 5, फाइनली 5। अच्छा, दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है। दिसंबर से अक्टूबर, हम मंथ में भी जा रहे हैं पीछे, तो ये -5 हो गया। -5 -6 होता है, -5 -6 होता है, -11, 7 एकम 7, कितना बचा? 4। तो फाइनली -4 करना है, और -4 का मतलब +3। संडे, मंडे, ट्यूसडे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मंथ के और डेज अलग से निकालो, है ना। बेटा बहुत तेज हो चुकी है, बहुत तेज। बहुत तेज बारिश आ गई है बेटा दिल्ली में, भयंकर वाली। अभी तक बिल्कुल भी बारिश नहीं आ रही थी दिल्ली में, पता है, और अचानक से बहुत तेज बारिश आ गई दिल्ली में। और अरे यार, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। सात ईयर, देखो कुछ गड़बड़ हो गई है। 7 ईयर होगा, 7 ईयर। देख लेते हैं भैया, देख लेते हैं क्या गड़बड़ हुई है। समथिंग इज रॉन्ग सर। 6 और तो 8 होगा। 7, अच्छा 4 साल का अंतर नहीं है। ठीक है, गड़बड़ समझ आ गई। बारिश के चक्कर में हमारा ध्यान भटक गया था। बारिश के चक्कर में यार, तुम्हें बारिश की आवाज भी सुनाई दे रही होगी ना। बारिश के चक्कर में हमारा ध्यान भटक गया था। हाँ, 7, अरे यार 7 और 6, 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 8 और 12 2, 6 और 2 8, 8 का मतलब होगा 1। कैलेंडर में पीछे जा रहा है। 13 का दिन पता, 7 का तो निकालेगा और इसको -5 -1,
-5 माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 6, -5 -1 माइनस का 6, और सैटरडे -6, सैटरडे +1 हो जाएगा, डेट इज संडे। अब ठीक है, हाँ अब ठीक है संडे आंसर। मतलब सारे बच्चे जागरूक है, छोटी सी गलती होगी तो सबने पकड़ ली, और जो इतनी देर से सही समझाते हैं, यही दिक्कत है बेटा। हम लाइफ में एक्चुअली इतने नेगेटिव हैं कि गलती हम तुरंत पकड़ते हैं सामने वाले की, लेकिन सामने वाले की जो अच्छी बातें हैं वो नहीं सीखते हम। यही हमारी जिंदगी का हाल है कि हम बहुत नेगेटिव हैं अपनी लाइफ में। सामने वाले के अंदर अगर 100 गुण होंगे, एक अवगुण है तो हम उसका एक अवगुण पकड़ लेंगे, 100 गुण हम नहीं ध्यान देते हैं। तो लाइफ का थोड़ा सा, हाँ हालांकि ये तुमने गलती पकड़ी है, ये ठीक है, ये अच्छी बात है, तुम्हें बतानी चाहिए, है ना, ये अच्छी बात है, लेकिन तुमने कमेंट्स की लाइन लगा दी तर 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 तर, है ना। -5 पता है कैसे हो गया? -5 इसलिए हुआ है क्योंकि दिसंबर का दिन पता है तुम्हें और अक्टूबर का निकालना है। तुम बेटा ईयर पे फोकस मत करो, सिर्फ तुम मंथ्स पे ध्यान दो, मंथ्स पे। दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है, तो मंथ्स के केस में हम पीछे जा रहे हैं दिसंबर से अक्टूबर, तो जब मंथ्स में पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए वोटेज को माइनस कर देंगे। मंथ्स के केस में क्या कर देंगे? माइनस, है ना। हाँ मुझे पता है गलती नहीं, वो छोटी सी बारिश बहुत तेज आ गई यार, बहुत भयंकर तेज बारिश आ रही है बेटा, भयंकर तूफान आ चुका है दिल्ली में। 1 2 3 4, चलो ये 4 क्वेश्चन और सॉल्व कर लो तुम, फिर आज के लिए थोड़ा सा कम ही रखेंगे। वैसे भी 4 बजे हमारा इवेंट है ना, 4 बजे हमारा इवेंट है, तो इसीलिए आज की क्लास थोड़ा लेट भी शुरू हुई थी और थोड़ा जल्दी भी खत्म हो जाएगी, है ना। बारिश की आवाज सुनाता हूं जब तक तुम्हें मैं। कितनी तेज बारिश की आवाज आ रही है भाई साहब, काला घना अंधेरा, भयंकर तूफान, देख रहे हो कितनी तेज बारिश की आवाज आ रही है, भयंकर बारिश हो रही है, भयंकर। क्या शानदार आवाज है बारिश की, बहुत बढ़िया। सुनाई दी आप लोगों को आवाज बारिश की? हाँ हाँ जी, चलिए ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। 12 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर। इस क्वेश्चन में ध्यान देना थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन में ध्यान देने वाली बात है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा ध्यान देना। माइक को ठीक करेंगे यार, कैसे ठीक करें माइक को? हाँ जी, इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान देना और सुनने और समझने की कोशिश करना बेटा। 4 और 16, 12 साल का अंतर है, 2004 और 2016 में कितने लीप ईयर है? 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16। क्या 2016 एज ए लीप ईयर काउंट होगा? सर 20 मार्च 2016 तक पहुंचे हैं, तो 29 फरवरी पार करके पहुंचे हैं, बिल्कुल। और सर 20 फरवरी 2004 से चले हैं हम, तो 29 फरवरी क्रॉस होगी, यहाँ पे 4 8 12 16, ये चारों ही लीप ईयर काउंट होंगे। 12 और 4 16, 16 7 दूनी 14, कितना मतलब 16 का मतलब क्या होगा? 2 होगा। अच्छा ये बताओ, 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है, 4 से 16 कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। ये बताओ, ये हर बच्चे को समझ आया कि नहीं आया? ये हर बच्चे को समझ आया कि नहीं आया कि हमने +2 क्यों किया? ये हर बच्चे को समझ आया कि नहीं आया कि हमने +2 क्यों किया? यहाँ पे +2 का लॉजिक आप सभी को समझ आ गया। 4 का दिन पता था, 16 का निकालना है, 4 से 16 आगे जा रहे हैं, निकाले गए वोल्टेज को क्या कर देंगे? +2 कर देंगे। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा अब बात करते हैं हम मंथ्स की। मंथ्स में फरवरी और मार्च के बीच में वोल्टेज निकालने हैं, तो पहले फरवरी आएगा फिर मार्च, है ना। और जो पहला महीना होता है उसमें हम लिखते हैं बचे हुए दिन, और आखिरी महीने में लिखते हैं हम गिवन डेट, यानी कि दी हुई तारीख। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मार्च में कितनी तारीख दे रखी है? 20।
फरवरी में बचे हुए दिन लिखने हैं। अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और सुनने और समझने की कोशिश करना। फरवरी में हमें बचे हुए दिन लिखने हैं। तो फरवरी में एग्जैक्टली दिन है कितने? सर फरवरी 2004 का है, फरवरी में 29 दिन है। अगर तुम फरवरी में 29 दिन मानते हो और बचे हुए दिन लिखते हो 9, तो तुमने बेटा एक गलती कर दी। पता है क्या? तुमने फरवरी को लीप ईयर यहां भी काउंट कर लिया, तुमने लीप ईयर यहां भी काउंट कर लिया, यानी कि उसी ईयर को ऐसे लीप ईयर तुमने दो दो बार काउंट कर लिया। और एक ही ईयर को हम दो दो बार कैसे काउंट कर सकते हैं? इसका मतलब ये है केस थर्ड में, इसका मतलब ये है जब केस थर्ड होगा ना, जिसमें मंथ और ईयर दोनों के ऑड डेज निकालते हैं, केस थर्ड में मंथ में फरवरी हमेशा 28 दिन की लेनी है। केस थर्ड में मंथ में फरवरी हमेशा 28 दिन की लेनी है। पूछो क्यों? क्योंकि अगर वो लीप ईयर है भी तो वो ऑलरेडी ईयर में काउंट हो जाएगी। अगर वो लीप ईयर है भी तो ऑलरेडी ईयर में काउंट हो जाएगी, इसीलिए फरवरी हमेशा 28 की लेनी है केस थर्ड में। इस बात को समझो कि केस थर्ड में फरवरी हम 28 की क्यों ले रहे हैं। जल्दी से इस बात को समझो, क्योंकि हम एज ए ईयर को लीप ईयर दो दो जगह काउंट नहीं कर सकते। हाँ जी। केस केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, क्योंकि हम एज ए ईयर लीप ईयर दो दो जगह अलग अलग काउंट नहीं कर सकते, हमें एक ही जगह काउंट करना होगा। 20 और 8 28, 28 का मतलब कितना होगा? 0। तो बस फ्राइडे प्लस 2 कर दो। फ्राइडे प्लस 2 क्या हो गया? फ्राइडे प्लस 2 संडे। फ्राइडे प्लस 2 संडे, तो संडे इज द राइट आंसर। संडे इज द राइट आंसर। चलिए जनाब बनाइए इस क्वेश्चन को, जल्दी से बनाइए फटाफट से। हाँ जी। 33 नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 33 नंबर क्वेश्चन में बस फरवरी हमें 28 की लेनी है। क्यों लेनी है 28 की? क्योंकि हम ऑलरेडी ईयर में एज ए लीप ईयर काउंट कर चुके हैं उसको। सर कितने साल का अंतर है? सर 23 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 98 नहीं 99 नहीं 2000 पहला लीप ईयर है। 2000 पहला लीप ईयर है, फिर हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 8 12 16 20, और 2020 बेटा 10 अगस्त 2020 तक पहुंचना है, तो 2020 भी ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर हो गए। 23 और 6 29, 29 का मतलब एक 20 का दिन पता है, 97 का निकालना है। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर ईयर के ऑड डेज हो गए माइनस। जनवरी और अगस्त के बीच में कितने ऑड डेज हैं? जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन कितने दिन बचे हैं? 31 में से 5 घटा दो,
31 में से 5 घटा दो 26। फरवरी बेटा हमेशा 28 की लेनी है। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है, क्योंकि वो लीप ईयर है तो ऑलरेडी यहाँ पे काउंट हो जाएगी। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 10, 10 का मतलब 3, 7 या 21, कितने बचे 5, है ना। तो 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, 21 का मतलब 0, खत्म। तो बस सोमवार -1 करना है। अगेन संडे इज द राइट आंसर। अगेन संडे इज द राइट आंसर। वेल डन, गुड जॉब, शाबाश। संडे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 98 लीप ईयर नहीं है बेटा। 1998 में 4 से थोड़ी पूरा पूरा भाग जाएगा। ना 97 लीप ईयर है, ना 98, ना 99। पहला लीप ईयर ही 2000 है। पहला लीप ईयर ही 2000 है। पहला लीप ईयर ही 2000 है। चलो बनाओ इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35, जल्दी से सॉल्व करो बेटा, विदाउट पेन एंड पेपर। खैर विदाउट, केस थर्ड में थोड़ा सा पेन पेपर की तो जरूरत पड़ रही है। केस थर्ड में हमें थोड़े से पेन पेपर की जरूरत पड़ रही है। कितने साल का अंतर है? 20 और 4 24 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। प्लस लीप ईयर 1996 लीप ईयर है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 2000, 2004, 8, 12, 16, 20। सर 7 फरवरी 1996 से आगे बढ़ेंगे तो 29 फरवरी क्रॉस करेंगे। 15 जुलाई 2020, 29 फरवरी के बाद पहुंचे हैं डेफिनेटली। 1 2 3 4 5 6 7, कितने हैं? 7 है। 24 और 7 31, 31 का मतलब 3। अच्छा 20 का दिन पता है, 96 का निकालना है। ईयर में हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? माइनस। ईयर में हम पीछे जा रहे हैं तो निकाले गए और डेज को क्या कर देंगे? माइनस, है ना। जुलाई और फरवरी, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई। फरवरी में बेटा बचे हुए दिन 28 दिन लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी लीप ईयर वहां पे ऐड हो जाएगा। 28 माइनस का 7 21। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में दी हुई तारीख 15। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 7 ते 21, कितना बचा? 0। 3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11। 7 एकम 7, कितना बचा? 4। जुलाई का दिन पता है, फरवरी का निकालना है। मंथ में जा रहा है पीछे तो निकालेंगे और डेज माइनस। -4 माइनस का 3 माइनस का 7, माइनस का 7 का मतलब माइनस का 0। तो वेंसडे का वेंसडे ही रहेगा। वेंसडे का। क्वेश्चन नंबर 33 बेटा सेम ही क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में वहां पर जो फरवरी है उसमें 28 दिन एज्यूम करो, बस बात खत्म। 29 लेने नहीं है। केस थर्ड में फरवरी हमेशा 28 की लेनी है। चलिए नेक्स्ट बनाओ इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही आना चाहिए बेटा। अच्छा कल का जब आप लेक्चर अटेंड करोगे ना, कल का जब लेक्चर अटेंड करोगे तो आप इन 36 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना। प्लस 36 क्वेश्चंस का रिवीजन करके आना बेटा, रिवीजन। और जो बच्चा इन 36 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं करके आएगा वो बच्चा कल का लेक्चर अटेंड नहीं करेगा। कल का लेक्चर उसी बच्चे के लिए है जो इन 36 क्वेश्चन का रिवीजन करेगा। सबसे पहले मैंने जो क्वेश्चंस कराए थे वो कराए थे बेस्ड ऑन लीप ईयर। सबसे पहले हमने लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चन किए थे। फिर हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे, कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे बेस्ड ऑन ऑड डेज, बेस्ड ऑन ऑड डेज। फिर हमने एज कैलकुलेशन सीखी थी। बारिश बेटा बहुत तेज हो रही है, बहुत भयंकर। और फिर उसके बाद हमने रेफरेंस कैलेंडर पढ़ा है, रेफरेंस कैलेंडर। तो अभी तक कैलेंडर चैप्टर में हमने क्या क्या चीजें सीख ली हैं? सर कैलेंडर चैप्टर में हमने लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस करना सीख लिए। सर हमने बेसिक क्वेश्चन सॉल्व किए थे बेस्ड ऑन ऑड डेज के। 10 दिन पहले ये है तो 10 दिन पीछे क्या था? 2 दिन पहले ये है तो आने वाले कल के 10 दिन बाद क्या था? हमने एज कैलकुलेशन सीख लिया। और सर आज फाइनली हमने रेफरेंस कैलेंडर भी सीख लिया। रेफरेंस कैलेंडर में 3 केस बनते हैं, पहला केस, दूसरा केस, तीसरा। पहला केस जब ईयर में डिफरेंस हो, दूसरा केस जब मंथ में डिफरेंस हो, तीसरा जब ईयर मंथ दोनों में डिफरेंस हो।
बस अभी तक हमने इस चैप्टर में ये चीजें पढ़ी हैं, बेस्ड ऑन लीप ईयर क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन ऑड डेज, एज कैलकुलेशन, और हमने रेफरेंस कैलेंडर। बस इसके अलावा अभी तक हमने इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पढ़ा। कितना अंतर है बेटा? 8 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2008, 2012, 2016। सर 29 फरवरी 2008 से जब मैं आगे चलूंगा तो क्या 29 फरवरी 2008 से आगे चलूंगा तो क्या 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट होगी कि नहीं होगी? सर कैसे कंफर्म करें? तो एक काम करो, तुम 29 की जगह यहाँ पे 28 कर लो। अगर तुम यहाँ पे 28 कर लेते हो, अगर तुम डेफिनेटली 28 मान लो कि तुम 28 फरवरी का दिन निकालने जा रहे हो, ठीक है, तो अब तुम जब 28 फरवरी 2008 से 1 फरवरी 2016 तक पहुंचोगे तो डेफिनेटली 29 फरवरी पार करोगे। तो यहाँ पे 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, और 1 फरवरी 2016 पर ही रुक गए, लेकिन 2016 एज ए लीप ईयर काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 लीप ईयर काउंट होंगे, 8 और 2 10, 10 का मतलब 3, 8 से 16 नहीं, 16 का दिन पता है, 8 का दिन निकालना है, पीछे जा रहा है तो माइनस का 3। हमने मान लिया कि जो 29 नहीं 28 फरवरी है। अच्छा फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 28 माइनस का 1, 27 दिन बचे हैं, 27। फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 28 माइनस का 1, 27, 27 का मतलब 7 या 21, 21 और 6 27। अच्छा 1 तारीख का दिन पता है, 28 का निकालना है, 1 से 28 आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर प्लस का 6, प्लस का 6 और माइनस का 3, फाइनली होगा प्लस का 3, प्लस का 6 माइनस प्लस 3, सोमवार प्लस 3, मंगल बुध बृहस्पति, यानी कि 28 फरवरी का बृहस्पति आ गया, 28 फरवरी का गुरुवार थर्सडे आ गया, बट हमें चाहिए 29 फरवरी का दिन। तो 29 फरवरी का दिन क्या होगा? 29 फरवरी का दिन क्या होगा? फ्राइडे। तो अगर आप एग्जाम में कंफ्यूज हो कि यहाँ पे 29 फरवरी आ गई, तब क्या करेंगे? तब तुम उसको 28 फरवरी कर लो या फिर 1 मार्च कर लो, इजी करने के लिए क्वेश्चन को। तो तुमने 29 की जगह 28 फरवरी का दिन निकाला, और बाद में तुमने 29 फरवरी पे आंसर टिक कर दिया, बाद में तुमने 29 फरवरी पे आंसर टिक कर दिया, ठीक है। चलिए तो आज का सेशन बस यहीं तक रखते हैं, है ना। मुलाकात करते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।